नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा और मैं राहुल सुंदन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अडवाणी के बाद शांता की लोकसभा चुनावों से छुट्टी, नए प्रत्याशी पर चर्चा। होली पर बरसे प्यार के रंग, जयराम झूमे, वीरभद्र ने उड़ाया गुलाल। बिलासपुर में NH-21 किनारे कत्ल कर पेड़ से लटकाई पत्नी। रिज पर सरफिरों ने पीट कर लहूलुहान किए पुलिसकर्मी। हादसों ने खेली खून की होली, 5 की मौत, 3 घायल। और स्पेशल समर वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिमाचली खिलाड़ियों का दबदबा, भारत की झोली में आए 368 मेडल। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा को जीरो से शिखर पर ले जाने वाले दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी के बाद अब शांता कुमार भी लोकसभा चुनाव से आउट हो गए हैं। कांगड़ा चंबा सीट से मौजूदा सांसद शांता कुमार ने शुक्रवार को नई दिल्ली में मीडिया के समक्ष खुद इस बात की घोषणा की। शांता ने कहा कि इस बार लड़ेंगे नहीं बल्कि चुनाव लड़ाएंगे। ये ईश्वर निर्णय करेंगे, पार्टी निर्णय करेगी। तो इस बार मैंने ये कहा था कि मेरी इच्छा है कि मैं चुनाव न लड़ूं और इस बार चुनाव लड़ाऊं। ये मैंने पहले ही कह दिया था और उस आधार पर मैं ये चाहता हूं कि पार्टी निर्णय करे और जिसके बारे में निर्णय करेगी उसके लिए हम सब काम करके उसको विजय बनाएंगे। लेकिन सूत्रों की माने तो उन्हें 75 साल वाले फॉर्मूले के चलते हटाया गया है। बताया जा रहा है कि इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी दिल्ली भेजा गया था। जयराम ठाकुर द्वारा मनाने के बाद ही उन्होंने मीडिया में बयान जारी किया है। फिलहाल कांगड़ा चंबा सीट से भाजपा के नए प्रत्याशियों पर चर्चा तेज हो गई है। इसमें प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर के अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, त्रिलोक कपूर, घनश्याम शर्मा, कृपाल परमार, इंदु गोस्वामी आदि कई नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं। गौर रहे कि दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। इसमें प्रदेश से चारों सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हो रही है। उधर शांता के चुनावी मैदान से हटने पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि यह कांग्रेस की पहली जीत है। शांता ने अपने संभावित हार को देखते हुए यह कदम उठाया है। वहीं वीरभद्र सिंह ने कहा कि केंद्र में राहुल गांधी की अगुवाई में UPA की सरकार बनना तय है। हिमाचल में इस बार की होली बेहद खास रही। हर कोई गिले शिकवे भूलकर प्यार बांटता नजर आया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जहां ओक ओवर में पत्नी व कार्यकर्ताओं संग नाटी डाली, तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरभद्र ने हॉली लॉज में जमकर गुलाल उड़ाया। उधर सुजानपुर राष्ट्रीय होली मेले की स्टार नाइट में मशहूर पंजाबी सिंगर गुरविंदर बिल्ला ने अपने सुपरहिट गीतों की झड़ी लगाकर कार्यक्रमों को यादगार बना दिया। इसी तरह ऊना के बड़भाग सिंह और सिरमौर के पामता होला मोहल्ला में हजारों श्रद्धालुओं ने हाजिरी भरकर सुख समृद्धि की कामना की। सोलन, कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर आदि जिलों में भी होली पर जबरदस्त उल्लास देखा गया। हिमाचल में 3 दिन सैर सपाटा करने के बाद अचानक पति ने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया। बिलासपुर में NH-21 किनारे हुई इस वारदात से सनसनी फैल गई है। आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसने पत्नी की हत्या क्योंकि पुलिस इस बात की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार यूपी का दंपति 3 दिन पहले हिमाचल आया था। कुल्लू मनाली घूमने के बाद वे घर लौट रहा था। इसी बीच बिलासपुर शहर से कुछ आगे कुनाला गांव के पास यह वारदात अंजाम दी गई। हत्या करने के बाद वह उसी टैक्सी में फरार होने की तैयारी कर रहा था जिसमें वह पत्नी के साथ यहां पहुंचा था। लेकिन टैक्सी ड्राइवर को उस पर शक हो गया और उसने यह बात पुलिस को बता दी। इस पर पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछा तो उसने तोते की तरह सारी कहानी उगल दी। SSP अशोक कुमार ने कहा कि आरोपी से पूछताछ जारी है। आज बिलासपुर पुलिस को एक संदिग्ध अवस्था में एक डेड बॉडी मिली है जिसकी छानबीन की जा रही है। प्राइमा फेसी ये लगता है कि इसको गला घोट के मारा गया है। हमने शक के आधार पर उसके पति को हिरासत में ले लिया है। आगामी इन्वेस्टिगेशन जारी है। राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सरफिरों ने पुलिस कर्मचारियों को पीटकर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे डाली। राजधानी में इस तरह की वारदात ने हर किसी को सन्न कर दिया है। हुआ यूं कि होली के दौरान रिज पर 2 युवकों के गुटों में जमकर मारपीट हो रही थी।
इस दौरान माहौल बिगड़ता देख पुलिस कर्मचारी बीच बचाव करने पहुंचे। उन्होंने समझाना चाहा तो ये बेलगाम युवक पुलिस से ही भिड़ गए। आलम ये था कि सरफिरों ने पुलिस कर्मचारियों को पीट कर लहूलुहान कर दिया। वहीं बाद में ये युवक मौका पाकर वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है, लेकिन रिज पर हुई इस वारदात ने हर सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। होली पर एक और जहां पूरा प्रदेश जश्न में डूबा था, तो दूसरी ओर दर्दनाक हादसों ने कई परिवारों को गहरे जख्म दे दिए। इस दौरान 4 हादसों में 5 लोगों की जान चली गई, वहीं कई जख्मी हो गए। पहला हादसा सुवाथू में पेश आया, जहां एक ट्राला गंभर पुल की उतराई में बेकाबू होकर नदी में समा गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं शिमला के चौपाल में 2 हादसे हुए, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। इसी तरह बिलासपुर में सवारघाट से करीब 5 किलोमीटर दूर पंचपीरी में ओवरटेक कर सामने से आ रही कार को बचाने के चक्कर में एक कैंटर अनियंत्रित होकर 500 फुट गहरी खाई में लुढ़क गया। हादसा इतना भयंकर था कि चालक कैंटर में फंस गया, जिसे बड़ी मुश्किल से पुलिस व स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दूसरी ओर मामला कुल्लू के बड़ाई गांव का है, जिसमें एक मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया। इस हादसे में पति पत्नी को चोटें आई हैं, जिनका उपचार क्षेत्रीय अस्पताल में चल रहा है। सब ठीक रहा तो आने वाले समय में जल्द ही हिमाचल का हर स्कूल स्मार्ट बन जाएगा। नेशनल अचीवमेंट सर्वे में हिमाचल का रिपोर्ट कार्ड स्मार्ट स्कूल सिटी प्रोजेक्ट में पास होता है तो ये कवायद आसानी से सिरे चढ़ जाएगी। इसके लिए पूरी फंडिंग केंद्र सरकार करेगी। फिलहाल नेशनल अचीवमेंट सर्वे को भारत सरकार स्टडी कर रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने हिमाचल को भी मार्क्स इंडिकेटर भेज दिए हैं, जिस पर शिक्षा विभाग काम कर रहा है। उम्मीद है कि हिमाचल इस प्रोजेक्ट में पास होने लायक अंक हासिल कर लेगा। उधर सर्व शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आशीष कोहली ने बताया कि प्रोजेक्ट के तहत पास होने के लिए कुल 29 में से 20 अंक तय किए गए हैं। उम्मीद है कि हिमाचल इसका हिस्सा बनेगा। यह शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। हिमाचल के मैदानी इलाकों में 28 मार्च तक मौसम साफ बना रहेगा। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 25 व 26 मार्च को फिर से बारिश बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग द्वारा जारी नया पूर्वानुमान सही रहा तो 27 मार्च को पहाड़ों पर मौसम साफ रहेगा। इससे पहले शुक्रवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। दिन के समय धूप खिलने से राज्य के कुछ स्थानों में अधिकतम तापमान में 1 से 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऊना, नाहन, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर के अधिकतम तापमान में बीते रोज के मुकाबले 1 डिग्री तक की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि मैदानी इलाकों में 28 तक मौसम साफ बना रहेगा। और अब खेल समाचार। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हुए स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम में हिमाचल के खिलाड़ियों ने अव्वल दर्जे का प्रदर्शन किया। हिमाचली खिलाड़ियों ने भारत के लिए 13 पदक जीतकर प्रदेश का नाम चमकाया। वहीं देश भर के स्पेशल खिलाड़ियों ने 368 पदकों पर कब्जा जमाया। हिमाचली खिलाड़ियों ने इस चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन कर एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, यूनिफाइड बास्केटबॉल, पावर लिफ्टिंग व साइकिलिंग में 13 पदक जीते हैं। ऊना से रघुनाथ ने साइकिलिंग में 1 स्वर्ण 1 रजत, बिलासपुर के शुभम ने साइकिलिंग में 1 स्वर्ण 1 कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स में मंडी से निशा धवन ने 1 रजत व 1 कांस्य पदक जीता। मंडी से विनोद व अभिषेक ने वॉलीबॉल में 1-1 रजत पदक हासिल किया। यूनिफाइड बास्केटबॉल में शिमला के जतिन सूद व मंडी के चिराग ने 1-1 रजत पदक अपने नाम किया। पावर लिफ्टिंग में बिलासपुर की पूजा ने 3 कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में हिमाचल से 7 स्पेशल खिलाड़ियों के साथ एक यूनिफाइड पार्टनर ने भी भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया। इसी के साथ 4 प्रशिक्षकों ने भी स्पर्धा में भाग लिया था। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। तेज बुखार, खांसी, गला दुखना, नाक बहना, सर दर्द, बदन दर्द, थकान, सांस लेने में कठिनाई, दस्त तथा उल्टियां, ये सभी स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में तुरंत जांच करवाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते चुनाव आयोग को जाएगी PCCF की नियुक्ति। 1986 बैच के अफसर को मिलेगी प्रमोशन। मांझवाला के दर बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम ने नवाया शीश, सेल्फी के लिए उमड़ी प्रशंसकों की भीड़। चंबा के हरदासपुरा मोहल्ले में सनसनीखेज वारदात, कमरे में फंदे से झूलता मिला होमगार्ड जवान। मैडी होला मोहल्ला में हेल्थ कांस्टेबल ने पीट डाले 2 होमगार्ड, पुलिस ने बिठाई विभागीय जांच। और कुल्लू के कसोल में नेपाली महिला से पकड़ी 9 किलोग्राम चरस, गश्त को तैनात खाकी को मिली कामयाबी।
हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं महेंद्र राठौर की आवाज में गाए गए गीत की यह पेशकश। आज की बुलेटिन में इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।